जिस ग्रीन स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें बिल्डर ने बहुत ही अच्छे तरीके से वॉकवेज, पाथवेज, कैमरा मॉनिटरिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, इस तरीके की वर्किंग के साथ में इस स्पेस को डिजाइन करा है। ये कुछ ऐसी कंपोजिशन है जो शायद दोबारा ना बने। प्रोजेक्ट के साथ में क्लब हाउस भी बिल्डर देने के लिए तैयार है डेस्टिनेयर के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी प्राइस में। जी हाँ, एक सरप्राइज प्राइस में 2550 स्क्वायर फीट 4 BHK प्लस सर्वेंट की है। फायर फाइटिंग की लाइन चल चुकी है, लिफ्ट लग चुकी है। इस तरीके की डेवलपमेंट लगातार चल रही है। ये 4.78 एकड़ का एडिशनल ग्रीन स्पेस इस प्रोजेक्ट को दिल्ली NCR में दोबारा ना बनने वाली डेवलपमेंट बना देता है। फेज 1 का पोजीशन इस साल के दिवाली तक बहुत अच्छी तरीके से दे दिया गया होगा। हाय, माय नेम इज आकाश शर्मा। आई एम इनटू द रियल एस्टेट मार्केट फॉर द लास्ट 7 years। मैं अपने कस्टमर्स को एक टेक्नो मैनेजरियल टर्म्स के साथ में रियल एस्टेट की डिटेलिंग देता हूँ। मेरे पास में कुछ एक्सपर्टीज़ है, जैसे मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, उसके साथ साथ मैंने MBA इन रियल एस्टेट भी करा है, जहाँ पर मैं अपने कस्टमर्स को एक हॉनेस्ट एडवाइस और एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकूँ। सो आइए देखते हैं पूरे प्रोडक्ट की डिटेल्स, जहाँ पर एक टेक्नो मैनेजरियल सेल्स एक्सपर्ट आपको आपके ड्रीम होम बाइंग में और आपके एक इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से आपको एक बहुत अच्छी हॉनेस्ट एडवाइस और कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा। आपका मन खुश हो जाएगा। कुछ बी रोल्स आपके नोएडा स्काईलाइन के। दोस्तों, जब बात ग्रीन स्पेस की हो तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हर ग्रीन स्पेस में हम देखते हैं। ये जो ग्रीन स्पेस में आज हम चल रहे हैं, ये है एक मियावाकी फॉरेस्ट। इसका इनिशियल प्लान था 4.8 एकर्स में 50,000 ट्रीज की कंपोजिशन के साथ में, जिनकी हाइट ट्रीज की 55 फीट रहने जा रही थी। आज देखते ही देखते ये एक डेंस्ड फॉरेस्ट की तरह निकल कर आया है, जहाँ पर आपको पॉल्यूशन कंट्रोलिंग प्लांटेशन बहुत ही प्रॉपर शेप में 55 फीट की हाइट के साथ में जो ट्रीज मिलते हैं, एक सेंस ऑफ फॉरेस्ट आपको नजर आता है अपने ग्रीन स्पेस में। जिस ग्रीन स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें बिल्डर ने बहुत ही अच्छे तरीके से वॉकवेज, पाथवेज, कैमरा मॉनिटरिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, इस तरीके की वर्किंग के साथ में इस स्पेस को डिजाइन करा है। ये कुछ ऐसी कंपोजिशन है जो शायद दोबारा ना बने, क्योंकि ये कंपोजिशन किसी बिल्डर के लिए बनाना बहुत ही मुश्किल है, जो यहाँ पर आज आपको मिलती है। ये प्रोजेक्ट के साथ में अथॉरिटी से लीज पे लिया गया लैंड है, जहाँ पर ये डेवलपमेंट है, जिसका मेंटेनेंस, डेवलपमेंट सब कुछ ATS ग्रुप करेगा। और इस लैंड बैंक को बिल्डर के ग्रीन स्पेस के साथ में जोड़कर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट के अंदर का भी लैंडस्केप ग्रीन एरिया वो अलग है, उस पर हम जब वहां पर वीडियो बनाएंगे तब वहां पर बात करेंगे। बट ये जो एरिया है, जिस तरीके की डेवलपमेंट है, ये अपने आप में एक यूनिक फीचर है जो इस प्रोजेक्ट को मार्केट के अदर प्रोजेक्ट से डिफरेंशिएट करता है। हाल ही में बिल्डर का दिया गया एक एडवर्टाइजमेंट जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में आया, जिसमें बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो AQI है वो 17 के आसपास घूमता है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, ये जो डेंस्ड फॉरेस्ट है जो प्रोजेक्ट के नियर बाई है, वो इसको डिफरेंशिएटिंग कर देता है। ATS डेस्टिनेयर विद दिस मियावाकी फॉरेस्ट, इट इज अ कॉन्सेप्ट फॉर प्रीमियम लिविंग विद इको कॉन्शियस अर्बन डिजाइन। जी हाँ, मियावाकी फॉरेस्ट जो 4.78 एकर्स में फैला हुआ है, ये जो प्रोजेक्ट का पार्ट है, इसमें 50,000 ट्रीज की प्लांटेशन के साथ में इनिशियल कंपोजिशन प्लान था। डॉक्टर RK नैयर, जिनके सुपरविजन में ये पूरा डेवलपमेंट हुआ। इस डेवलपमेंट में यहाँ पर हमारे कंज्यूमर्स जो ATS डेस्टिनेयर में अपने लिए घर लेंगे, ATS डेस्टिनेयर में रहेंगे, उनके लिए लाइफ में क्या एडिशन आता है, हायर ऑक्सीजन यहाँ पर आपको मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये एक डेंस्ड फॉरेस्ट बनाया गया है, जहाँ पर आसपास की विसिनिटी के पॉल्यूशन को यहाँ पर कंट्रोल करा जाएगा। इसके साथ साथ ये जो डेंस्ड फॉरेस्ट है, ये डस्ट कंट्रोलिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है। आज की डेट में अगर हम देखें, एक मॉडर्न इकोसिस्टम आपको यहाँ पर मिलता है विथ लाइटनिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, वॉकवे। यहाँ पर गोल्फ कार्ट का भी प्रोविजन रखा गया है बिल्डर के थ्रू, कि यहाँ पर गोल्फ कार्ट के थ्रू रेजिडेंट्स को एक टूर अराउंड मिलता रहेगा। ये 4.78 एकर्स का एडिशनल ग्रीन स्पेस इस प्रोजेक्ट को दिल्ली NCR में दोबारा ना बनने वाली डेवलपमेंट बना देता है, जहाँ पर जो रेजिडेंट्स यहाँ पर रहेंगे, उनके लिए इस तरीके का इकोसिस्टम डेवलप होना उनकी लाइफ में एक अलग वैल्यू ऐड करता है।
है। आज की डेट में तकरीबन 1 लाख प्लस ट्रीज यहाँ पर नजर आते हैं जो बन चुके हैं। यहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोलिंग प्लांटेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट मल्टीपल बायोडाइवर्सिटी के यहाँ पर पॉइंट्स नजर आते हैं जो बायोडाइवर्सिटी की वेलनेस के साथ में लिंक्ड है। तो ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो इस पूरे रीजन में इकलौती डेवलपमेंट है जो एटीएस ग्रुप ने अंडर द सुपरविजन ऑफ गीतांबर आनंद और डॉक्टर आर.के. नैयर जी ने यहाँ प्लान करी है। ये अर्बन लिविंग का एक नया वे ऑफ लिविंग है जो एक अपग्रेड के साथ साथ आपको नेचर के बहुत पास ले आता है। एटीएस ग्रुप के बारे में अगर मैं बात करूं, जहां सारी मार्केट में लोग सारी चीजें आउटसोर्स करने पे लगे हुए हैं, ये ग्रुप आज भी इन हाउस चीजों पर बिलीव रखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन की। एटीएस ग्रुप जिस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को यूज करता है वो एक मार्केट के टॉप नॉच क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है। और सबसे खास बात कि ये ग्रुप कंस्ट्रक्शन इन हाउस करता है। इन हाउस करने की वजह से ग्रुप के पास में क्वालिटी के सभी मैट्रिक्स को मार्क करने के लिए अपनी एक इन हाउस टीम है, जिससे उसकी ब्रांड मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से पोजीशन होती है। मार्केट में लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी है एटीएस ग्रुप की। एटीएस ग्रुप की लेगेसी की बात करें तो पिछले 2 दशकों में एटीएस ग्रुप ने नोएडा रियल एस्टेट, ग्रेटर नोएडा रियल एस्टेट या यमुना एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके का काम करा है वो जगजाहिर है। इसके अलावा ग्रुप की प्रेजेंस बरेली, मोहाली, गोवा, मल्टीपल जगह पर है। तो ये एक अपने आप में ग्रुप को एक स्टैंडर्ड कैटेगरी से एक हायर कैटेगरी, प्रीमियम कैटेगरी में लाकर प्रेजेंट करता है। एटीएस डेस्टिनेयर 8.25 एकड़ का प्लॉट साइज हैविंग 14 टावर्स। 7 टावर्स में आपका 1900 स्क्वायर फीट के 3 BHK सर्वेंट के साइजेस हैं एंड 7 टावर्स में 2550 स्क्वायर फीट में 4 BHK एंड सर्वेंट के साइजेस हैं। प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम बात करें G+26 की हाइट आती है सभी टावर्स की। आज की करंट स्टेज पर टावर नंबर 11, 12, 14 एंड 15 फेज 1 के ये जो टावर्स हैं, इन टावर्स में अगले कुछ महीनों में आपका पोजीशन स्टार्ट हो चुका होगा। लिफ्ट एंड फिनिशिंग वर्क इज टायरली डन। फेज 1 के टावर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इन टावर्स पर आपका ओसी बहुत जल्दी अप्लाई होने जा रहा है। तो फेज 1 में आने वाली दिवाली पर आप देखेंगे पूरा का पूरा हैबिटेशन यहाँ पर आ चुका होगा। वहीं बात करते हैं फेज 2 की। फेज 2 के जो रिमेनिंग 7 टावर्स हैं, इन टावर्स पर आपको अगली दिवाली तक पूरा अच्छे तरीके से हैबिटेशन मिल जाएगा। सुपर स्ट्रक्चर फॉर ऑल द रिमेनिंग टावर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट नजर आता है। फिनिशिंग की स्टेज का काम चल रहा है। अभी हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी देखेंगे। 736 यूनिट्स मिलती हैं 8.25 एकर्स में। एक फ्लोर पर 2 यूनिट का कॉन्सेप्ट यहाँ भी नजर आता है। एटीएस ग्रुप के लेआउट्स की एफिशिएंसी वेल नोन है। वेल सनलिट यूनिट्स हैं, क्रॉस वेंटिलेटेड यूनिट्स हैं। टावर में अगर हम बात करें फ्लोर टू सीलिंग हाइट्स की बहुत अच्छी तरीके से डिजाइंड है। मार्केट कंपटीशन को देखते हुए अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट अपने आप को पोजीशन करता हुआ नजर आता है। प्रोजेक्ट 2020 में आपका लॉन्च हुआ था। मई 2027 में एक्सटेंशन के साथ में प्रोजेक्ट का रेरा आता है, जिसमें फेज 1 पहले ही डिलीवर्ड हो चुका होगा और फेज 2 ओसी रिसीविंग के साथ में मई 2027 में आपके सामने नजर आएगा। प्रोजेक्ट में आपको 4.78 एकर्स का एक ग्रीन बेल्ट जो अथॉरिटी से लीज पर है, 99 ईयर्स के साथ में वो लीज पर है, वो भी नजर आता है, जिसका भी हमने मियावाकी फॉरेस्ट के साथ में टूर करा था। वो अगली स्लाइड्स में आपको मैं पूरी डिटेलिंग देता हुआ नजर आऊंगा। प्रोडक्ट के अंदर अभी हम चलेंगे, कंस्ट्रक्शन स्टेज देखेंगे, अपार्टमेंट्स के साइजेस को देखेंगे और पूरे प्रोजेक्ट को बहुत थॉरोली इवैल्यूएट करेंगे कि क्यों ये प्रोजेक्ट आज भी आपको एक इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर देता आता है। और साथ में अगर आप नोएडा में रह रहे हैं या ग्रेटर नोएडा में रहना चाहते हैं या इस पूरी बेल्ट में कहीं अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इस प्रोजेक्ट में आज भी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी अपग्रेडेशन नजर आता है। जब चीज पेपर पे थी तो कुछ अलग थी, जब चीज मॉडल पर आई तो कुछ अलग आई, और जब चीज हकीकत बनी तो आज आपके सामने है एटीएस डेस्टिनेयर। ये वो हकीकत है जो 736 फैमिलीज के लिए एक सपने की तरह है। उनके लिए उनका ड्रीम घर जो एक वैल्यू फॉर मनी है, जिसका प्राइस ब्रैकेट आज भी मार्केट में सबसे अच्छा है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऐसी कि आज की डेट में अदर बिल्डर्स के कंपैरिजन में कोई कंपटीशन ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एटीएस डेस्टिनेयर के फुल टूर पर आ चुके हैं। ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक अजूबा निकल कर आया है, जिसमें आपको ग्रीन स्पेस की बात करें, कम डेंसिटी की बात करें, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें, सब यहाँ नजर आती है। फेज 1 ऑफ द प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज की अगर हम बात करें, टावर नंबर 11, 12, 14 और 15, टावर नंबर 1, 2, 3 ये टावर आते हैं आपके फेज 1 में, जिसमें टावर नंबर 1, 2, 3 आपके 1900 स्क्वायर फीट के 3 BHK एंड सर्वेंट टाइपोलॉजी के साथ में है। टावर नंबर 11, 12, 14 और 15 ये 2550 स्क्वायर फीट के 4 BHK सर्वेंट टाइपोलॉजी के टावर्स हैं। इन चारों टावर्स का जो 4 BHK के टावर्स हैं, इनका ओसी अप्लाइड हो चुका है, लिफ्ट लग चुकी है, फिनिशिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अगले कुछ महीनों में जैसे ही ओसी आएगा यहाँ पर पोजीशन स्टार्ट होने जा रहा है। टावर नंबर 1, 2, 3
यहाँ पर लिफ्ट का काम स्टार्ट हो चुका है, लिफ्ट लग चुकी है इन तीनों टावर्स में, रेलिंग वर्क कंप्लीटिंग है, फिनिशिंग में काम स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर आ चुका है। इन तीनों टावर का भी आपका पोजीशन अगले कुछ महीनों में प्लान हो चुका होगा। लैंडस्केप का काम डेवलप्ड हो चुका है, लैंडस्केप डेवलप हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फेज 1 में प्रोजेक्ट के साथ में क्लब हाउस भी बिल्डर देने के लिए तैयार है। क्लब हाउस का काम चल रहा है, क्लब हाउस विद स्विमिंग पूल का यहाँ पर काम चल रहा है। फेज 2 की भी बात करी जाए, फेज 2 में लोकेटेड आपके टावर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये टावर्स आते हैं आपके फेज 2 में। ये 7 टावर्स हैं, जिसमें से 1900 स्क्वायर फीट के जो टावर्स हैं आपके टावर नंबर 4, 5 सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीशन है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रेलिंग का काम ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है। सेम टावर नंबर 6 आपका अभी सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीशन के बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है। टावर नंबर 7 12th फ्लोर के आसपास आ चुका है। लाइकवाइज टावर नंबर 8 सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीशन होने वाला है, ऊपर के लास्ट के 2 फ्लोर रह गए हैं। टावर नंबर 9, 10 ऑलमोस्ट सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीशन है। तो प्लान अगर हम बात करें प्रोजेक्ट के पोजीशन देने की, फेज 1 का पोजीशन इस साल के दिवाली तक बहुत अच्छी तरीके से दे दिया गया होगा। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हैबिटेशन आ चुका होगा, फैमिलीज यहाँ पर रह रही होंगी, क्लब हाउस ऑपरेशनल होगा। फेज 2 में अगर हम बात करें एज पर द रेरा गाइडलाइंस, नवंबर 2026 का रेरा गाइडलाइंस है, प्लस 6 मंथ्स का एक्सटेंशन इज अलाउड। तो मई 2027 तक पूरा फेज 1 फेज 2 अच्छी तरीके से हैबिटेबल होने की यहाँ पर उम्मीद और नजर आता है। कंस्ट्रक्शन के साथ में बिल्डर का एक कमिटमेंट है कि अगले साल मई तक पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हो चुका होगा। फेज 1 हम क्लियरली कहते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये डिलीवर्ड हो चुका होगा। फेज 2 की बात करें तो फेज 2 मई 2027 तक जिस स्पीड से अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत क्लियर है, बहुत वाजिब है कि आराम से डिलीवरी के पास होगा। अगर हम बात करें किसी भी प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग की, उसमें उन टावर्स की प्लेसमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इस प्रोजेक्ट में सभी टावर्स की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है कि आपको किसी भी यूनिट में सनलाइट का कभी कोई इशू नहीं होने जा रहा। साथ के साथ वास्तु कंप्लायंट आपकी सभी यूनिट्स रहने जा रही हैं। जो टावर 3 BHK प्लस सर्वेंट वाले हैं उन सब में आपको साउथ वेस्ट से सनलाइट मिलती है, और जो टावर 4 BHK के 2550 स्क्वायर फीट के साइज के टावर्स हैं उनको बैक साइड से पूरा का पूरा साउथ वेस्ट का ओपन एरिया नजर आता है। सारी यूनिट आपकी वेल सनलिट है। इसके साथ साथ वास्तु कंप्लायंट होने के साथ की वजह से ये प्रोजेक्ट डिजाइनिंग के टर्म्स में 10 में से 10 नंबर अपने हासिल करता है। लैंडस्केप बहुत अच्छी तरीके से बन रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी दिख रही है। 10 में से 10 रेटिंग की अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के जो भी पैरामीटर्स हैं, जिसमें हम लोकेशन की बात करें, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की बात करें, लेआउट एफिशिएंसी की बात करें, सनलाइट और क्रॉस वेंटिलेशन की बात करें, टावर से टावर के डिस्टेंस की बात करें, सभी पैरामीटर्स में प्रोजेक्ट 10 में से 10 नंबर हासिल करता हुआ नजर आता है। जो साइज 4 BHK का 2550 स्क्वायर फीट का टिपिकल अपार्टमेंट है, उसी टिपिकल अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर्स पर आपको एक्सेसिव लॉन एरिया के साथ में यूनिट्स नजर आती हैं, जिनका साइज 2465 स्क्वायर फीट का हो जाता है, प्लस 950 स्क्वायर फीट के साइज में फ्रंट लॉन और बैक लॉन के साथ में यहाँ पर वर्किंग नजर आती है। फ्रंट लॉन के साथ साथ बैक लॉन भी आपको मिलता है जो प्राइवेसी के साथ साथ डिजाइन्ड है। जी हाँ, अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इस लॉन को डेवलप करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी डायमेंशंस के साथ में चीजें दिखाना चाहूंगा कि पीछे वाले कमरे के साथ में लिविंग एरिया के साथ में सामने यहाँ पर आपकी रेलिंग लग जाती है और ये स्पेस आपका डेडिकेटेडली प्राइवेट बन जाता है। इसके साथ साथ आप लिविंग एरिया के सामने भी इस एम्पल स्पेस को पूरा एक लॉन स्पेस की तरीके से डेवलप करते हैं, बिल्डर करके देगा और ये पूरा स्पेस आपका ही स्पेस है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी लॉन स्पेस की वर्किंग बहुत रेयर है जो यहाँ पर आपको ATS डेस्टिनेयर के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी प्राइस में, जी हाँ, एक सरप्राइज प्राइस में ग्रो इन्फिनिटी रियल्टर्स आपके लिए लेकर आता है विद 20/80 पेमेंट प्लान के साथ में। एक फ्लोर पर 2 अपार्टमेंट्स 2 लिफ्ट की वर्किंग के साथ में प्रोजेक्ट डिजाइंड है। क्रॉस वेंटिलेशन और सनलाइट बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है, प्राइवेसी की बहुत अच्छी वर्किंग है। आइए देखते हैं अपार्टमेंट्स में अंदर चल के कैसा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जब बात करते हैं टिपिकल अपार्टमेंट्स की, अगर 4 BHK 2550 स्क्वायर फीट में है या 3 BHK सर्वेंट 1900 स्क्वायर फीट में है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको टेरेस भी मिलता है। जी हाँ, पेंट हाउस ना मिलकर बिल्डर ने बहुत ही स्मार्ट वर्किंग करी है। मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत से कस्टमर से ये सुनते हुए देखा है कि उनको टेरेस भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी वो ख्वाहिश आज इस प्रोजेक्ट में आपको नजर आती है फुलफिल होते हुए। 2550 स्क्वायर फीट के साथ में 1650 स्क्वायर फीट का आपको टेरेस नजर आएगा और 1900 स्क्वायर फीट के साथ में 950 स्क्वायर फीट का टेरेस नजर आएगा। आपका अपार्टमेंट एज इट इज रहता है यहाँ पर कि जब हम स्टेयर केस से ऊपर जाते हैं तो आपका टेरेस स्पेस आपको कैसे नजर आएगा। ये पूरा टेरेस स्पेस आपके लिए रहने जा रहा है।
जो मेरे दोस्त फ्रेंड्स पार्टी के शौकीन हैं या स्मॉल गैदरिंग करना चाहते हैं, विंटर्स में यहाँ पर बारबेक्यू बहुत अच्छा सेटअप हो सकता है अगर मैं बता दूं आपको, तो ये एक साइज आपकी वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है कि आप सिंप्लेक्स में रह रहे हैं, आप एक टिपिकल अपार्टमेंट में रह रहे हैं, लेकिन टेरेस के साथ में आपको पूरा का पूरा मजा पेंट हाउस में आपको आता है। स्काईलाइन व्यूज ऑफ नोएडा आपको यहाँ पर चारों तरफ से मिलती है। और आइए देखिए कि ये कोई छोटा स्पेस नहीं है, जितना बड़ा लोग आज अपार्टमेंट बनाते हैं उतना बड़ा यहाँ पर टेरेस स्पेस आपको मिल रहा है। आप यहाँ पर एक ड्राई पेंट्री बना सकते हैं अपनी स्मॉल गैदरिंग्स को जब आप छत पर करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में, बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये पूरा स्पेस रहने जा रहा है आपका। सी दिस इज समथिंग जो एक बिल्डर टेस्ट के कस्टमर्स का ध्यान रखते हुए इस प्रोजेक्ट में प्रोवाइड कराता है। और अगर आप इस तरीके का टेस्ट रखते हैं तो ग्रो इन्फिनिटी रियल्टर्स आपको देता है एक सरप्राइज डील। जी हाँ, 2080 के पेमेंट प्लान के साथ में एक ऐसा प्राइस जो आपको इस प्रोजेक्ट में वैल्यू फॉर मनी नजर आएगा। आप हमसे जुड़िए इस पर्टिकुलर यूनिट के प्राइस के लिए, आपका मन खुश हो जाएगा। कुछ बी रोल्स आपके नोएडा स्काईलाइन के। फिनिशिंग एक्टिविटीज ऑनगोइंग है। अभी हम जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं, हम अपने कस्टमर्स को ये दिखाने के लिए कि किस हिसाब से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज टावर के अंदर ऑनगोइंग है, हमने खुद ही ये डिसाइड करा कि हम टेरेस से वॉक करते हुए स्टेयरकेस के थ्रू नीचे आएंगे ताकि हम आपको एक हॉनेस्ट फीडबैक दें। तो जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट में की हैंडओवर का काम अब कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है अगले 15 से 20 दिन में जिस तरीके से एक फिनिश्ड अपार्टमेंट निकल कर आता है, जब पोजीशन की साइकिल चलती है तो कुछ इस तरीके की वहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी होती है, जो यहाँ पर हो चुकी है। फायर फाइटिंग की लाइन चल चुकी है, लिफ्ट लग चुकी है। इस तरीके की डेवलपमेंट लगातार चल रही है सभी टावर्स में, और हम खुद हर एक चीज़ बहुत माइन्यूटली चेक करते हुए जा रहे हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स को एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन प्रोवाइड करें। हम हैं 7th फ्लोर पर। 7th फ्लोर से मैं अभी एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था। ये जो मियावाकी फॉरेस्ट है, ये मैं शाफ्ट स्पेस से देख रहा था। सीधा हाइट ऑफ द ट्रीज ये तकरीबन 70 फीट की हाइट के भी हो सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, कुछ 55 फीट की हाइट के हैं। और ये डेंस्ड फॉरेस्ट अपने आप में एक सेंस ऑफ लग्जरी है। इकोसिस्टम ऑफ अर्बन लिविंग की अगर हम बात करें तो वो यहाँ नज़र आता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो आपकी लाइफ के एंड तक आपके साथ रहेगी, क्योंकि ये चीज़ स्केयरसिटी में है, लैंड पार्सल्स रेयर है, और ये डेवलपमेंट आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती नजर आती है। हाय एवरीवन, वेलकम टू 1900 स्क्वायर फीट 3 BHK सर्वेंट अपार्टमेंट। जी हाँ, ये 3 BHK सर्वेंट अपार्टमेंट जिसका सुपर एरिया 1900 स्क्वायर फीट है, इसमें कारपेट एरिया मिलता है 1220 स्क्वायर फीट का। जी हाँ दोस्तों, 1557 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया मिलता है। इस पर्टिकुलर लेआउट में यू विल बी हैविंग 5 बालकनीज, जिसमें से 3 बालकनीज आपकी इंटरनल लैंडस्केप फेसिंग है, 2 बालकनीज आपकी किचन और लास्ट बेडरूम फेस करती है। अभी हम खड़े हैं लिविंग डाइनिंग एरिया में। दिस इज अ साइज ऑफ 20 × 15.5। इसके साथ में यू विल बी हैविंग अ प्राइवेट बालकनी जो फेस करती है इंटरनल लैंडस्केप में। बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग है प्रोजेक्ट की। अगर आप देखेंगे वॉल्स पर कंपोजिशन की आपकी टीवी यूनिट्स कहाँ आनी है, स्क्वायरिश शेप में ये आपको लिविंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है। प्राइवेट बालकनी से आपका सनलाइट वेंटिलेशन बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइंड है। ये है हमारा लिविंग डाइनिंग स्पेस। आइए आगे मैं आपको बेडरूम्स और किचन का टूर देता हूँ। इस अपार्टमेंट में आपको 7.10 × 11.2 के साइज में किचन स्पेस मिलता है। वेट एरिया अलग, ड्राई एरिया अलग, इस तरीके का कंपोजिशन है। अभी हम बिल्कुल रॉ अपार्टमेंट देख रहे हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन अपडेट आपको फिनिशिंग के टाइम पर मिलेंगे। इसके साथ में यू विल बी हैविंग अ यूटिलिटी बालकनी। यूटिलिटी बालकनी की बात करें जो कनेक्ट करती है आपकी सपोर्टिंग स्टाफ रूम से। सपोर्टिंग स्टाफ रूम, अगर आप किचन की बालकनी को लॉक कर देते हैं तो आपके सपोर्टिंग स्टाफ आपकी यूनिट में नहीं आ सकते, और ये यूटिलिटी बालकनी सपोर्टिंग स्टाफ रूम और सपोर्टिंग स्टाफ के सेपरेट वॉशरूम के साथ कनेक्टेड है। आइए हम आपको पहले बेडरूम में लेकर जाते हैं। हम बात करते हैं पहले बेडरूम की, जिसका साइज है 10.10 × 12.10। जी हाँ, 11/13 के अप्रॉक्स साइज में। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, एक तो प्राइवेट बालकनी यहाँ भी आपको मिलती है। इसके साथ
बिल्डर ने बहुत अच्छी तरीके से लेआउट्स में वर्किंग करी है। अगर हम बात करें वॉक इन क्लोजेट स्पेस की, 5 बाय 5.5 की डायमेंशन में आपको ये वॉक इन क्लोजेट स्पेस मिलता है। और देखिए वॉशरूम्स भी बहुत ही डिसेंट साइज के वॉशरूम्स प्लान करे हैं। ये 8 बाय 5.5 का आपको साइज मिलता है वॉशरूम का विद शाफ्ट। इसके साथ में शाफ्ट स्पेस है, सो वेंटिलेशन, सीपेज, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी तरीके से डिजाइंड है। सो आप एक चीज देख रहे होंगे, ये जो लेआउट है ये स्क्वायरिश शेप में है। ये कोई रेल के डब्बे जैसा लेआउट नहीं है जो अधिकांश बिल्डर आज की डेट में बना रहे हैं। सो स्क्वायर होने के अपने एडवांटेज है। ये सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम के पास अगेन अपनी प्राइवेट बालकनी आ जाती है और सेकंड बेडरूम का जो साइज है बहुत ही बड़ा साइज आपको नजर आता है, जिसकी डायमेंशंस की मैं बात करूं तो 11.2 इंटू 14.6 का ये साइज है, प्लस आपका अगेन वॉक इन क्लोजेट स्पेस। अगेन 5 बाय 8 का ये साइज आपको मिलता है वॉक इन क्लोजेट का। और वॉशरूम का साइज भी तकरीबन सिमिलर रहने जाना है 7.10 इंटू 5.6 की डायमेंशन के साथ विद शाफ्ट स्पेस। अगेन वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन की बहुत अच्छी वर्किंग है। मास्टर बेडरूम बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है। इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूं 11.4 इंटू 14 का साइज है विद अ प्राइवेट बालकनी। यहाँ पे प्राइवेट बालकनी आपको मिलती है फेसिंग इंटरनल लैंडस्केप। और ड्रेसिंग स्पेस भी आप देखेंगे ये 5.5 बाय 5.5 5.5 इंटू 5.5 का आपका ड्रेसिंग स्पेस यहाँ नजर आता है। सो आप बहुत अच्छे तरीके से मेल फीमेल की वर्किंग भी यहाँ पर वार्डरोब्स में कर सकते हैं। आइए मास्टर बेडरूम के साथ में मास्टर वॉशरूम देखते हैं। ये 5.5 इंटू 7.5 का साइज है विद शाफ्ट स्पेस। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी तरीके से है। सीपेज स्पेस का बहुत अच्छे तरीके से माइनरली डिज़ाइन में बहुत ध्यान रखा गया है। ये लेआउट कुछ एक ऐसा लेआउट है जो 1900 स्क्वायर फीट में 3 BHK प्लस सर्वेंट देता है, बहुत अच्छी लोडिंग कंपोजिशन के साथ, बहुत अच्छे कारपेट एरिया के साथ में। सो अगर आप 2 करोड़ 60 लाख रुपए की रेंज में एक इस तरीके का घर देखते हैं जो उसमें आपको 2080 का पेमेंट प्लान भी मिल जाए, तो जी हाँ दोस्तों, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप इस साइज को जरूर देखिए, इस प्रोजेक्ट को जरूर देखिए। और अगर आप ATS ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये आपकी आखिरी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके बाद में ATS ग्रुप के प्रोजेक्ट्स जहां से भी स्टार्ट होंगे वो 3.5 करोड़ के आसपास से बेयर मिनिमम स्टार्ट होंगे। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां ATS ग्रुप जैसा ब्रांड आपको 2080 के पेमेंट प्लान में 2 करोड़ 60 लाख के साइज के प्राइस के साथ में 3 BHK प्लस सर्वेंट के साथ में आपको एक घर मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं आगे बताऊंगा ताकि आपका दिल खुश हो जाए। सो सर्वेंट रूम की जो डायमेंशन है ये आ जाती है 7 इंटू 11.2 के साइज में विद अ वॉशरूम अटैच्ड। 4.5 बाय 5 का वॉशरूम आपको मिल जाता है, जहाँ पे WC और एक शावर पैनल आपको मिलेगा। आइए मैं आपको इसके कुछ मेरिट्स भी दिखाता हूँ सर्वेंट रूम के साथ में कि बिल्डर ने लेआउट में किस तरीके से कुछ मेरिट्स दिए हैं। कि किचन का डोर अगर आप लॉक कर देंगे तो सर्वेंट रूम आपके घर में नहीं आ सकते। वेंटिलेशन के साथ साथ यहाँ पर आपके प्लम्बिंग के फिक्सचर्स, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स दिए गए हैं कि आप डिश वॉशर या वॉशिंग मशीन, यूटिलिटी बालकनी को यूज़ कर पाएँ अच्छे से। और ये जो आपको यहाँ पर एक डोर लगाने का स्कोप मिलता है, ये डोर आपको सेंस ऑफ प्राइवेसी देता है कि सर्वेंट की सेपरेट एंट्री एग्जिट आपके घर में नजर आती है। हाय, माय नेम इज़ आकाश शर्मा। आई एम इनटू द रियल एस्टेट मार्केट फॉर द लास्ट 7 ईयर्स। मैं अपने कस्टमर्स को एक टेक्नो मैनेजरियल टर्म्स के साथ में रियल एस्टेट की डिटेलिंग देता हूँ। मेरे पास में कुछ एक्सपर्टीज़ है, जैसे मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, उसके साथ साथ मैंने MBA इन रियल एस्टेट भी करा है, जहाँ पर मैं अपने कस्टमर्स को एक हॉनेस्ट एडवाइस और एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकूँ। सो आइए देखते हैं पूरे प्रोडक्ट की डिटेल्स, जहाँ पर एक टेक्नो मैनेजरियल सेल्स एक्सपर्ट आपको आपके ड्रीम होम बाइंग में और आपके एक इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से आपको एक बहुत अच्छी हॉनेस्ट एडवाइस और कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा। वेलकम टू 2550 स्क्वायर फीट 4 BHK प्लस सर्वेंट सैंपल अपार्टमेंट। जी हाँ, ATS डेस्टिनेयर का ये साइज पूरी मार्केट में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस साइज में आपको 2131 स्क्वायर फीट का, जी हाँ 2131 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया मिलता है और 1620 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलता है। 11 इंटू 14.6 के साइज में ये ग्रैंड गेस्ट बेडरूम आपको मिलता है, जिसके साथ में यू विल बी हैविंग अ कनेक्टेड बालकनी जो आपके लिविंग एरिया से कनेक्ट होती है। विद दैट यू विल बी हैविंग अ वॉशरूम जिसका साइज 4.11 इंटू 7.3, जी हाँ 5 बाय 7.5 के अप्रॉक्स साइज में आता है। विद दैट यू हैव अ शाफ्ट स्पेस, अगेन ग्रीन स्पेस की तरफ वो व्यू करता है। आइए आगे चलते हैं, फैमिली लॉन्ज स्पेस की तरफ चलते हैं प्रोजेक्ट के। और सबसे खास बात अगर हम बात करें, ये जो आपका एंट्रेंस फॉयर है,
ये सेंस ऑफ प्राइवेसी आपको बहुत अच्छी तरीके से देता है। दिस एंट्रेंस स्पेस आपको हेल्प करता है कि आप जब घर के अंदर आते हैं या आपके कोई गेस्ट जब घर के अंदर आते हैं तो प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। कोई भी स्पेस में आप एंटर करते हुए सीधा ओवरलुक नहीं करते। ये जो साइज है ये 12.9 इंटू 18.6 का साइज है। जी हाँ दोस्तों, 12.9 इंटू 18.6। ये लिविंग एरिया एक इनफॉर्मल एक्टिविटी के लिए बहुत ही सूटेबल है। कोई गेस्ट आते हैं, प्राइवेसी मेंटेन है। सेग्रीगेशन का काम करता है ये स्पेस कि आपकी फैमिली को सेंस ऑफ प्राइवेसी मिले। हम आगे आते हैं। अगर हम बात करें आपके डाइनिंग स्पेस की, ये जो डाइनिंग स्पेस है दिस हैज़ अ साइज ऑफ 10.10 इंटू 13। जी हाँ, 11 बाय 13 का अप्रॉक्सीमेशन में ये साइज़ आता है, जहाँ पर 8 सीटर आपको डाइनिंग स्पेस मिलता है। इसके साथ में फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशल फैमिली की अगर हम बात करें, इस स्पेस में आपको 11 बाय 13 का एक अगेन फैमिली लॉन्ज स्पेस मिलता है। वॉल पर आप एक टीवी डेकोर स्पेस बना सकते हैं और एक फैमिली के साथ में एक इंजॉयबल, एक प्राइवेसी के साथ में आप अपना क्वालिटी टाइम यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। सेकंड बेडरूम जो अगेन आपकी रनिंग बालकनी से कनेक्टेड है, ये 11.4 इंटू 14 का एक बहुत बड़ा साइज आपको मिलता है जो सेकंड बेडरूम में मिलता है। इसके साथ में 7.7 इंटू 5 का आपका एल शेप में वॉक इन क्लोजेट का स्पेस मिलता है। सी द डेप्थ ऑफ दिस स्पेस। आपकी वार्डरोब्स की आप स्पेस देखिए, ये एक यूनिक थिंग है। आपको 2550 के घर में 4 बेडरूम का घर, लिविंग स्पेस, फैमिली लॉन्च, एल शेप में विद डाइनिंग और सर्वेंट के साथ में बहुत ही रेयर कंपोजिशन है। आइए इसका मास्टर वॉशरूम देखते हैं। ये 5.5 इंटू 7.3 के साइज में आपको वॉशरूम मिलता है विद अ शाफ्ट स्पेस, ओपन टू स्काई मिलता है ये आपको। सो वेंटिलेशन बहुत अच्छे तरीके से प्लान्ड है घर के अंदर और स्क्वायरिश होने की वजह से घर जो है आपका एक अलग तरीके की आपको सेंस ऑफ लग्जरी देता है। क्योंकि आज की रेट में बहुत से बिल्डर एक रेल के डब्बे की तरह घर बनाते हैं, वहाँ ये घर आपको स्क्वायरिश शेप में बहुत ही स्पेसिफिक एरियाज के डिनोशन के साथ में मिलता है। सो आइए देखिए, किचन का स्पेस है 8.6 इंटू 11 का साइज है किचन का। डबल सिंक के साथ में भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ पर वेट एरिया अलग रखा है, ड्राई एरिया अलग रखा है। डबल डोर के फ्रिज की वर्किंग आपकी यहाँ नज़र आती है। देन आपका क्या कहते हैं यूटिलिटी बालकनी। यूटिलिटी बालकनी में भी अगर हम वर्किंग देखें तो बहुत ही सफिस्टिकेटेड मैनर में बिल्डर ने वर्किंग करी है, जहाँ पर सेपरेट एंट्री एग्जिट रखा गया है। किचन का डोर अगर आप लॉक कर देते हैं तो सपोर्टिंग स्टाफ आपके घर के अंदर नहीं आते। आइए एक बार सपोर्टिंग स्टाफ रूम की तरफ भी नज़र डालते हैं। ये एक बहुत ही डिसेंट साइज है, 7.7 इंटू 11 के साइज में आपको मिलता है विथ वॉशरूम अटैच। 3.8 इंटू 5.2 के साइज में वॉशरूम है। आइए, और ग्रीन और ओपन स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया है सर्वेंट रूम के लिए। सो सपोर्टिंग स्टाफ को भी एक ओपननेस नजर आए, एक वेंटिलेशन का पॉइंट नजर आए। जी हाँ दोस्तों, आइए तीसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये तीसरा बेडरूम है जिसकी डायमेंशन आती है 13.1 इंटू 11.8 और इस स्पेशल डायमेंशन के साथ में अगर मैं बात करूं, आपको प्राइवेट बालकनी यहाँ भी नजर आती है। प्राइवेट बालकनी अगेन आपको एक प्राइवेसी मिलती है। और मेल फीमेल के ड्रेसिंग स्पेस की अगर मैं बात करूं तो 7.3 इंटू 3.8 के ह्यूज साइज में यू विल बी हैविंग अ वॉक इन क्लोजेट स्पेस फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। यस, आइए एक बार वॉशरूम देखते हैं। 7.3 इंटू 5.3 के साइज में ये आपको वॉशरूम मिलता है शाफ्ट स्पेस के साथ में। वेंटिलेशन बहुत अच्छे तरीके से प्लान्ड है। आइए चलते हैं चौथे बेडरूम की तरफ। चौथा बेडरूम आपके घर में देखिए, साइज बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन है। बड़े साइजेस हैं घर के अंदर और ये साइजेस आपको सेंस ऑफ लग्जरी देते रहेंगे। आइए देखते हैं चौथा बेडरूम ऑफ द अपार्टमेंट जिसकी डायमेंशन है 10.10 इंटू 13.1। जी हाँ, मैं रूम की बात कर रहा हूँ। रूम के साथ साथ 6.2 इंटू 4.3 की डायमेंशन में एल शेप में आपको यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट स्पेस नज़र आता है। और इसके साथ में आइए देखिए, वॉशरूम का साइज अगर मैं बात करूँ 7.5 इंटू 411 के साइज में ये वॉशरूम स्पेस आपको नज़र आता है। और सभी वॉशरूम के साथ में वेंटिलेशन और सीपेज का ध्यान रखा गया है। बालकनी ऐसी कि क्रिकेट खेलने में मज़ा आ जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ATS डेस्टिनेयर के 2550 में एक रनिंग बालकनी की, जहाँ पर आपको एक रनिंग बालकनी विथ विड्थ के साथ में बहुत ही बड़ा स्पेस नज़र आता है। व्यूज़ की बात करें, मियावाकी फॉरेस्ट की तरफ ये बालकनी फेस करती है। साउथ वेस्ट की ये बालकनी आती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस प्रोजेक्ट के साथ में जो आपको इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए मजबूर कर देंगी।